कोई छुएगा भी नहीं। नहीं जो कंपनी वाले हैं सिर्फ वही छुएंगे। ये बहुत बड़ी समस्या है। अब वो कब तक सर्विस दे रही है? बिल्कुल सही, बाई बहुत चांस बहुत कभी सही अगर बोला। उसमें प्रॉब्लम आ गई, खड़े रहो, कोई चांसेस ही नहीं। मतलब पिकअप के हिसाब से थोड़ा नॉर्मल है, पिकअप ऐसा खास पिकअप नहीं था। इतना खास नहीं है। जैसे लंबा कहीं जाना है तो थकान महसूस होती है। तो भैया वापस आ चुका हूँ एक और बेहतरीन वीडियो और बेहतरीन बाइक के साथ। देख लीजिए भाई साहब, ये है अपनी बिल्कुल नई वाली, देख लो भाई साहब, हीरो की पैशन, एक बार देख लो। और अब ये है हीरो की पैशन प्लस। पता नहीं ये आगे क्या प्लस के आगे बना हुआ है पर ये हीरो की पैशन प्लस है भाई। हीरो इस गाड़ी में पर्टिकुलरली ग्राफिक को लेकर के बहुत मजाक करता है भाई, कुछ भी डिज़ाइन करता है। जब मैंने पैशन प्रो देखा है, एक्सटेक देखा है, ग्राफिक के नाम पे मजाक करता है हीरो इस गाड़ी के साथ। बाकी गाड़ी बेहतरीन दिखती है यार, और ऑब्वियसली देख लो आप, नई है, नंबर प्लेट भी नहीं लगा। सबसे कमाल की बात क्या है, जो ओनर है, जो मालिक है, वो देखो अब कहाँ काम करते हैं। तो सर काम करते हैं ब्लिंकिट में, बेहतरीन जगह काम करते हैं, तो गाड़ी का बेहतरीन यूज़ भी होता है। मिलते हैं सर से। सर आपका नाम क्या है? संजय गोस्वामी। संजय। संजय सर, अपनी गाड़ी कितनी पुरानी होगी? अभी ज़्यादा पुरानी नहीं है, मतलब 15-20 दिन हुआ। 15-20 दिन? मतलब बिल्कुल नहीं है। हाँ। और ये अपने लिया ही है ब्लिंकिट के काम के लिए, हाँ है ना? वैसे ही। चलिए ठीक है सर। सर मैं आपसे पूछता हूँ कि 15-20 दिन गाड़ी पुरानी है और ब्लिंकिट में काम कर रहे हैं, तो चलती खूब होगी। हाँ, तो चली कितनी अपनी गाड़ी सर 15-20 दिनों में? ये अपनी चल रही है 1200 के समथिंग। कहाँ है सर, मैं सही देख रहा हूँ, 1200। और ओवरऑल देखें डिस्प्ले तो कुछ नया है, बट इससे बेहतर भी मैंने डिस्प्ले देखे हैं इस दाम में। पर ठीक है भाई, बजट वाली गाड़ी है हीरो। तो सर अपनी गाड़ी आपने बताया कि 15-20 दिन में 1200 चली है, 1000 चल चुकी है, तो गाड़ी बढ़िया चल रही है, कम तो नहीं बोलूँगा। चलिए सर, पैसा वसूल काम कर रहे हैं अपन। सर क्योंकि ये बहुत चल रही है, तो कितना निकाल दे रही है माइलेज? माइलेज इसका 75 है। 75? कंपनी तो देती है 70, मगर मैंने अभी तक जो यूज करा है तो 75 चल रहा है। और ये गाड़ी बिल्कुल नई है, अभी खुली भी नहीं होगी ठीक से, नहीं। और आप 75 का माइलेज बोल रहे हैं। सर ये बहुत बड़ी बात है। क्या बात है सर, 75 का माइलेज, बहुत एक नंबर सर। आप तो मतलब पेट्रोल का एक बूंद वसूल रहे हैं सर, आराम से। चलिए सर, भागने में अगर मैं बात करूं तो गाड़ी में 4 ही गियर और इंजन बहुत बड़ा नहीं है, हम दोनों को पता है सर। तो भागने में दम लगता है गाड़ी में कि है? हाँ, दम तो है, मतलब मैक्सिमम फील्ड के हिसाब से हाँ 50-60 किलोमीटर जो स्पीड है उसकी वो हाँ पर्याप्त कवर कर लेती है। जो पर्याप्त स्पीड है 50 से 60 का, हाँ, शहर के अंदर ट्रैफिक ये के आराम हिसाब से अचीव कर लेती है, उसमें कोई समस्या नहीं है। चलिए सर, अब ब्लिंकिट का काम करते हैं सर। इसमें क्या है कि दिन भर आपको बाइक पे ही रहना पड़ता है। हाँ। तो अब सर इससे अपने आप 5-6 सवाल बन जाते हैं। पहला कि गाड़ी की जो सीटिंग है, जो बैठक है हाथों के लिए, कमर के लिए, वो कंफर्टेबल है? हाँ, कंफर्टेबल है, हाइट भी अच्छी है और थोड़ा चलाने में भी अच्छा। तो बहुत देर बैठे हैं तो अपने मतलब बम में या हाथों में या पैरों में कहीं जांघों पे कोई दर्द देखने को मिलता है? नहीं, अगर रेस्ट भी मिल जाता है, ऐसा नहीं है कि रेगुलर लगे रहते हैं। जैसे अब पहुंचना है तो 5-10 मिनट का रेस्ट, उसके बाद फिर पिकअप मिल दोबारा नहीं। फिर भी मैं पूछना चाहूंगा, दिन भर आप लगभग बाइक पे ही रहते हैं, हाँ, तो थोड़ा थकान बहुत होता है? होता है। तो गाड़ी को आप कंफर्ट में कितना, 10 में कितना देंगे सर कंफर्ट के लिए, आराम के लिए 10 में कितना देना चाहेंगे? हो जाता है 8। 8? 2 मार्क्स काटेंगे आप, और आरामदायक हो सकती थी। चलिए अब सर, क्योंकि आप रात में भी काम करते होंगे, तो गाड़ी की लाइट, क्योंकि भाई साहब दिन भर चलना, गाड़ी की लाइट तो एक बहुत परफेक्ट। अरे वाह, DRL तो मैंने ये नया देखा है सर, और ये अपर है जब जला रहे थे, और ये DRL तो बड़ी अच्छा दिखने में है सर, H वाला शेप है। तो सर रात में लाइट कैसा काम करती है? लाइट बहुत परफेक्ट है, वाइड लाइट है तो बहुत ही फोकस भी है, बिल्कुल Perfect रोड देखता चमक जाती है। हाँ। चलिए, तो लाइट से बेहतरीन खुश हैं आप। चलिए सर, तीसरा सवाल अपने आप बन जाता है कि दिन भर गाड़ी चलाते हैं, एक तो कंफर्ट हो गया, दूसरा लाइट हो गया, सर तीसरा कि अपनी गाड़ी सर जो है वो माइलेज में, ठीक है, अगर ट्रैफिक में रहती है, बहुत भीड़ है, और जब खुले में रहती है, तो दोनों में कितना अंतर आता है माइलेज में, गिरावट का? 5-6 किलोमीटर आगे पीछे हो ही जाती है, मतलब 65 से 70 का फर्क आता है ना जी। चलिए सर, तो गाड़ी अपनी माइलेज भी ठीक ठाक निकाल दे रही है। हाँ। सर अब क्योंकि गाड़ी बहुत चलती है, रोज कितना 100 किलोमीटर चलती है? 100 किलोमीटर? हाँ, 100 से ऊपर हो जाता है, 100 से ऊपर हो जाता है, कम से कम 150 किलोमीटर पर डे हो जाता है। पर डे हो जाता है। चलिए सर, तो अभी 15-20 दिन ही हुए हैं, सवाल काफ़ी जल्दी पूछ रहा हूँ मैं, ये सवाल बहुत बाद में आना चाहिए, लेकिन सर अभी 15-20 दिनों में लग रहा है कि ये गाड़ी लंबा साथ देगी? हाँ, दे सकती है, 5 साल तो मैक्सिमम उसकी वारंटी गारंटी है।
तो आराम से तो चलाने में लगता है कि मतलब बेहतरीन चल रही है। हाँ। चलिए सर, अब मेरे अगले सवाल पे मैं आता हूँ, ठीक है। जो अगले 4 सवाल अपने होते हैं कि गाड़ी में सर आपको पर्सनली आपको सबसे ज़्यादा क्या पसंद आ रहा है? सबसे ज़्यादा एक तो इसका पिकअप और जो कंफर्टेबल लगता है कि भाई बाइक चल रही है नॉर्मली, मतलब अब कई जैसे रहती है छोटी गाड़ियाँ जी, तो उसमें क्या प्रॉब्लम बहुत बनती है। प्रॉब्लम देखने को मिलती है, पर ये जो अपनी गाड़ी है, हाँ, ये पहले मैंने डीलक्स चलाया था तो हाँ। डीलक्स चलाने में बहुत दिक्कतें आती थी। ये वो भी हीरो की है ना डीलक्स, वो भी हीरो। पर उसको उतना बेहतर नहीं बोलेंगे। नहीं। क्यों, क्या इसमें- बुराइयां थी उसमें? इसमें इसका पिकअप भी अच्छा है अभी, ठीक है। और उसके साथ साथ माइलेज भी अच्छा दे रही है। हाँ, तो माइलेज के साथ साथ लगता है कि यार गाड़ी चल रही है। गाड़ी चल रही है। हाँ। और डीलक्स पे आए तो डीलक्स पे आते हैं तो थोड़ा सा वो मतलब पिकअप के हिसाब से थोड़ा नॉर्मल है, पिकअप वैसा खास पिकअप नहीं था। इतना खास नहीं है। जैसे लंबा कहीं जाना है तो थकान महसूस होती है। अच्छा, वो उतनी कंफर्टेबल भी नहीं थी। हाँ। चलिए, अब सर इसी गाड़ी की मैं पैशन प्लस जो आपके पास है, इसमें बुराइयां पूछूं, कुछ खामियां बुराई मिली देखने को? खामियां अभी तक तो 10-15 दिन में तो मुझे ऐसा कुछ लगा नहीं। बहुत कम बाकी- समय है, फिर भी हाँ। कुछ लगा हो सर कि कंपनी ये बेहतर कर सकती थी इस गाड़ी में? इसमें बेहतर तो ये है कि जैसे कि अभी इसमें जो अलग मोटर वाला सिस्टम चल रहा है, मोटर वाला। ये जो सिंपल चलती थी, हाँ। चौक में भी अगर पेट्रोल खत्म होता तो अपन अब FI आ गया है। हाँ, कर सकते हैं। मगर इसमें एक खासियत ये E20 वाला जो डेमो दिया है, हाँ, इससे बहुत फर्क पड़ जाता है। क्या फर्क पड़ता है? इससे फर्क ये पड़ता है जैसे कि अब जो नई जो गाड़ियाँ चल रही हैं हाँ, तो उसमें 2 से 2.5 लीटर पेट्रोल होना। होना BS6 का जो नियम हाँ। है, FI का नियम। हाँ, मगर इसमें ये है कि यार जैसे कम हो भी जाता है हाँ। तो ये फिर भी आपको मतलब जो आपका पेट्रोल पंप है वहाँ वहाँ आपको तक पहुँचा सकते हैं। ये इस गाड़ी की बात हो गई। हाँ। चलिए सर, तो मैं खामियों की पूछा था, कुछ खामियां बुराई 15-20 दिन में देखने को मिली अपने को? बुराइयाँ कुछ भी जो आप बोलेंगे भाई कि ये इस गाड़ी में बेहतर। अच्छा, ये गाड़ी पड़ेगी कितने सर को, कितने की दाई है? ये 93 की है। 93, मतलब लगभग 1 लाख हाँ। है ना, 7,000 कम। हाँ, कैश में सर? हाँ, नहीं मैंने फाइनेंस करा है। फाइनेंस में महंगी पड़ जाएगी। हाँ, एक पर 15। कैश में ये 93 की आती है, 1 लाख के लगभग। हाँ। चलिए, तो गाड़ी जिस सेगमेंट में आती है, जिस इंजन की है, तो दाम सही है। हाँ। इसी दाम की बाकी गाड़ियां भी आती है। मैं अगर हीरो की स्पोर्ट ले लूं या अपनी रेडॉन ले लूं, वो स्प्लेंडर सब भी है। करीब, स्प्लेंडर भी है, बिल्कुल सही बोला, डीलक्स भी है, सब इसी करीब में आती है। चलिए, तो दाम सही है सर। सर मैं आगे पूछता हूँ इस गाड़ी को, सर 2 मिनट के लिए अब आराम करने देते हैं। अब सर आपके व्यक्तिगत हिसाब से, क्योंकि आप ब्लिंकिट में काम करते हैं सर, आपको काफ़ी जानकारी होगा गाड़ियों का, बाइकों का सर, तो आपके हिसाब से एक आम आदमी के लिए मार्केट में सबसे अच्छी बाइक जो कि लोगे भाई तो खुश रहोगे लंबे समय तक, कौन सी हो सकती है? अब जैसे ये फील्ड वर्क जो है उसके हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक बाइक का बहुत ज़्यादा क्रेज है। कौन सी? इलेक्ट्रॉनिक बाइक जो चल रही है, ईवियाँ, ईवी हाँ, चाहे जैसे- कौन सी, कोई नाम बोलना चाहेंगे आप? हीरो की वीदा है, हीरो की वीदा, चेतक वीडा, है, हाँ, चेतक है, और अथर है, अथर है, जो मतलब वो कंपनी की है वो हाँ। सक्सेस। और जो लोकल बनी हुई हैं वो तो इस काम में मुश्किल है, उसको कम से हाँ, कम मैं- 7 से 8 घंटे चार्जिंग में लगाना पड़ता है। चार्जिंग में 7 से 8 घंटे। अरे क्योंकि आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, क्योंकि आपका जो काम है इसमें गाड़ी बहुत चलाना पड़ता है और बार बार पेट्रोल भराना, समय भी पड़ता है, समय देना पड़ता है और महंगा भी पड़ता है। हाँ। और ईवी में क्या है, एक बार चार्ज कर लिया हाँ। तकरीबन 150, जो कि मैंने सुना है चेतक का चेतक का 120-130 निकाल देती है। तो आपका एक दिन का तो पूरा काम कर देगी। अगले हाँ। दिन घर पे ले जाओ, चार्ज में लगा दो, दोबारा तैयार हो जाओ, तो पेट्रोल के पैसे बचे और समय भी बच गया। हाँ, बट ये है आपके कि- नौकरी के लिए, आपके काम में बेस्ट है। हाँ, थोड़ा सा फर्क पड़ता है। जैसे कि अब इसमें मेरे को कम से कम 200 से 250 का पेट्रोल डलवाना पड़ता है। ठीक है। तब ये पूरा अपना दिन भर कवर करती है। हाँ, मतलब इसमें 1000 रुपये अर्निंग हो जाती है 150, 200, 250 का पेट्रोल करने से। हाँ, और उसमें ऐसा है कि अपन चार्जिंग करते हैं तो कम से कम 100 रुपये की बिजली तो वो खाएगी। अच्छा, तो ये है कि उसमें 150 रुपये, 100 रुपये सेव होता है। उसमें पैसे बच जाते हाँ। हैं। मगर इसमें उसमें पैसे लग जाते हैं। मगर ये थोड़ा सा प्रॉब्लम ये आती है कि अब जैसे कि वो इलेक्ट्रॉनिक है, अब वो कब तक सर्विस दे रही है। बिल्कुल सही, बाई बहुत चांस बहुत कभी सही अगर बोला। उसमें प्रॉब्लम आ गई, खड़े रहो, कोई चांसेस ही नहीं है। और इस गाड़ी में क्या है कि आपको कोई मेरे जैसा परिचित मिल गया, परिचित, हाँ। तो भाई तुमको गाड़ी की जानकारी है, ठीक कर दो, तो
तो मेरे जैसा कोई आम आदमी को ठीक कर सकता है। इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी में हर कोई छुएगा भी नहीं, नहीं जो कंपनी वाले हैं सिर्फ वही छुएंगे। वही छुएंगे। ये बहुत बड़ी समस्या है, बहुत सही बड़ी। बोला आपने। और उसमें अगर जैसे बैटरी प्रॉब्लम आ गई तो फिर मतलब 40-50 कैश चाहिए आप। क्या बात है सर। इसमें तो ऐसा है कि 100,000 जितने भी हों अपना मतलब जो 1000-2000 में तो इंजन बन जाता है। बन जाता है। ये बहुत फर्क सर, है। कमाल की बात सर, मतलब आपकी जानकारी में दाद दूंगा। बहुत सही बोला सर आपने। चलिए अब सर, आपके हिसाब से मार्केट में ऐसी कोई गाड़ी जो खरीदना एक आम आदमी के लिए गलती होगी या वो पछताएगा, परेशान होगा, कोई एक नाम लेना चाहेंगे आप? जैसे अभी फील्ड के हिसाब से बोलूँ तो जो बड़ी जो गाड़ियाँ हैं जैसे कि आपके पास भी है, यामाहा की एफजी है मेरे यामाहा की है, पास। तो इस हिसाब से तो मुश्किल है। क्या मुश्किल है? मतलब ये गाड़ियाँ सर्विस नहीं दे पाती। ये गाड़ियाँ लंबी नहीं चलती है, मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि जो चल तो बड़ी जाती इंजन की है, गाड़ियाँ मगर हैं। एवरेज में प्रॉब्लम है। ओके, तो आपका कहना है, जो मैं समझ पा रहा हूँ, कि जो बड़ी इंजन की गाड़ियाँ हैं 150 हाँ। ऊपर जाएंगे, 200 जाएंगे। 160, ये लंबी नहीं चलती हैं। हाँ। और ये महंगी पड़ती हैं, सर्विस भी कम देती हैं, माइलेज भी कम देती हैं। हाँ, सही समझ रहा हूँ मैं? मेन चीज़ माइलेज। माइलेज का मेन है, तो बड़ी गाड़ियों से दूर रहो भाई। सर 125 ठीक है सर इंजन में? हाँ, 125 नॉर्मल है। 150 पे नहीं जाना चाहिए। 150 पे नहीं आने, 125 के अंदर जो भी है सब अच्छा है सब अच्छा है शहर के लिए। शहर के। चलिए सर, और कुछ ऐड करना चाहेंगे आप? नहीं, बस थैंक यू। चलिए, अरे सर मैं एक चीज़, मैं माफ़ी चाहूँगा, दोबारा पूछ रहा हूँ। एक तो आपने मेरी यामाहा की एफजी को बोला कि ये बड़ी इंजन की गाड़ी है, और कोई नाम लेना चाहेंगे जो आप सुनते हैं? हाँ, जैसे अब गाड़ियाँ तो बहुत हैं। अब जैसे R15 भी है, हाँ। उसकी ये है भी, मगर माइलेज में तो डाउन है। ओके और उसके बाद जैसे पल्सर 220 है, जी, ये भी है। और बहुत सी आजकल तो इतनी ये बड़ी गाड़ी बड़ी आ गई, इंजन वाली गाड़ी बहुत हैं। बड़ी। मतलब उनमें ये एक माइलेज को लेके बोलेंगे सर, कि और भी कुछ आपको लगता है बुराई? नहीं नहीं, बस बाकी तो सब परफेक्ट है बाकी गाड़ियाँ। सब बढ़िया है, बस माइलेज ही बहुत माइलेज कम से देती ज़्यादा। है, तो फील्ड जेब के पे हिसाब महंगा से। पड़ती है। धन्यवाद सर।